दंडासन। यह बैठने की मुद्रा है जो आगे झुकने के लिए होती है। टांगों को बाहर की ओर खींच के जमीन पर बैठ जाएं। जांघों, घुटने और पंजों को जोड़ें। हथेलियों को कूल्हों के बगल में जमीन पर रखें। उंगलियां सामने को रहें। कोहनियों को कस के दबाएं और बाजुओं को सीधा रखें। पीठ सीधी रखें, छाती को चौड़ी करें और कंधों के पीछे ले जाएं। घुटनों को साधें, टांगों के पिछले हिस्से को खींचें, पैरों के तलों को फैलाएं। 20 से लेकर 40 सेकंड्स ऐसे ही रुकें। समान रूप से सांस लें। इस आसन को रोज अभ्यास में लाने से बैठने की मुद्रा ठीक रहती है। रीढ़ की हड्डी और टांगों की मांसपेशियों में तनाव आता है। धीरे से शरीर को आराम दें। पद्मासन। इस मुद्रा को कमल मुद्रा भी कहते हैं। ध्यान लगाने का यह सबसे अच्छा आसन है। दंडासन में बैठ जाएं। दाएं घुटने को झुकाएं। दाहिने टखने और पैर को पकड़ते हुए अपनी बाएं जांघ पर रखें। फिर बाएं घुटने को झुकाएं। बाएं टखने और पैर को पकड़ते हुए दाईं जांघ पर रखें। हथेलियों को उल्टा करके घुटनों पर रखें। अपने अंगूठे और तर्जनी के किनारों को एक दूसरे से मिला के जनत मुद्रा करें। सीधे बैठें, आंखें बंद करके सांस पर ध्यान दें। सामान्य तरीके से सांस लें। इसी मुद्रा में आधे से 1 मिनट तक दोनों तरफ रुकें। पद्मासन शरीर को तरोताजा रखता है और दिमाग को सतर्क रखता है। पीठ को सीधे करके सही तरीके से बैठने में यह आसन मदद करता है। इस आसन को अभ्यास करने से घुटने, कूल्हे, टखने और जोड़ मजबूत और लचीले बनते हैं। दंडासन में वापस आएं। दूसरी तरफ टांगों को मोड़ के इस मुद्रा को दोहराएं जो आप बाएं से शुरू करेंगे। वज्रासन। इस आसन को विद्युत मुद्रा भी कहते हैं। पद्मासन की तरह वज्रासन भी एक ध्यान लगाने की मुद्रा है। घुटनों के बल एड़ियों पे बैठ जाएं और हाथों को अपने घुटनों पर रखें। घुटनों को साथ में रखें, एड़ियों को थोड़ा दूर रखें और पंजों को एक दूसरे से छुलाएं। पीठ सीधी रखें और कंधे ढीले छोड़ दें। आंखें बंद करें और सांस पे ध्यान दें। सामान्य रूप से सांस लें। इसी मुद्रा में 1 से 3 मिनट तक रहें। धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। वज्रासन दिमाग को शांत रखता है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। पाचन शक्ति में भी यह सहायक होता है। अब धीरे से आंखें खोलें और अपने घुटनों पर आते हुए खड़े हो जाएं और विश्राम करें। तोलासन। इस आसन की मुद्रा तराजू के पलड़े जैसे होती है, इसीलिए इसे तराजू मुद्रा भी कहते हैं। पद्मासन में बैठ जाएं। हथेलियों को कूल्हे के बगल में रखें। उंगलियां आगे की तरफ करें।
टांगों की चौकड़ी समेत ऊपर को उठें और संतुलन बनाएं। यह है तोला। और सामने देखें और साधारण रूप से सांस लें। इसी मुद्रा में 5 से 10 सेकंड्स तक रहें। दोनों हथेलियों पे संतुलन बिठाएं। झूलने की कोशिश करें। धीरे से जमीन पर आएं, पैरों को खोलें और दूसरी तरफ से चौकड़ी लगाएं और मुद्रा को 5 से 10 सेकंड्स तक दोहराएं। तोलासन उंगलियों, कलाई, बाजू और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। शरीर को विश्राम दें। जानू शीर्ष आसन। इस आसन को घुटनों पर सिर मुद्रा भी कहते हैं। इस आसन से हम तंदुरुस्त और कोमल रह सकते हैं। दंड आसन में बैठ जाएं। अपना घुटना झुकाएं और दाएं टखने को बाएं जांघ से सटाएं। बाजुओं को सिर के ऊपर ले जाएं। आगे झुकें, बाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़ें। रोज अभ्यास करने से आप ऐसा कर पाएंगे। धीरे से अपने धड़ को पंजों की तरफ खींचें। माथे और ठोड़ी को घुटनों पर टिकाएं। इसी मुद्रा में 20 से 40 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से घुटने के पीछे की मांसपेशियों में खिंचाव और ताकत आती है। गुर्दे और फेफड़ों को यह मजबूत करता है और हृदय को आराम देता है। धीरे से हाथों को ऊपर रखते हुए ऊपर की ओर आएं और हाथों को नीचे लाएं। दाएं टांग को सीधी करें और बाएं टांग को झुकाएं। इस मुद्रा को दोनों तरफ करें। 20-40 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। दंड आसन में लौटें और शरीर को विश्राम दें। पश्चिम उत्तनासन। दंडासन में बैठ जाएं। बाजुओं को सिर के ऊपर ले जाएं और धड़ को सीधा तान के रखें। आगे झुकें, पैरों को दोनों हाथों से पकड़ें। कोशिश करें कि अपने माथे या टोड़ी को घुटनों पे टिका पाएं। इसी मुद्रा में 30 से 60 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से पेट की मांसपेशियों पर लाभ होता है। यह हृदय को आराम देता है और दिमाग को ताजा रखता है। धीरे से हाथों को उठाएं और नीचे लाएं। शरीर को विश्राम दें। बद्ध कोणासन। दंड आसन में बैठकर शुरू करें। घुटनों को एक तरफ झुकाएं। पैरों और टखनों को हाथों से पकड़े और पैरों के तलों को एक साथ मिलाएं। अब पैरों को जितना हो सके उतना शरीर के पास ले आएं। छाती तनी रखें और कंधे पीछे करें। घुटनों को जमीन पर छुलाने की कोशिश करें। 30 से लेकर 7 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। जब यह आप आराम से कर पाएं, तब आप अगला आसन करें। आगे झुके और अपना माथा या टोड़ी जमीन पर टिकाएं।
यह है बद्ध कोण आसन 2। इसी मुद्रा में 30 से लेकर 60 सेकंड्स तक रहें। यह आसन आपके कूल्हे घुटनों के जोड़ को तंदुरुस्त रखता है। निचले पेट की मांसपेशियों को भी इस आसन से लाभ होता है। शरीर को विश्राम में लाएं। उपविष्ट कोण आसन। दंड आसन में बैठ जाएं। टांगों को जितना हो सके उतना फैलाएं। एक बार में एक टांग फैलाएं। टांगों को खींच के रखें और पंजे ऊपर की ओर रखें। घुटनों को मत झुकाएं, सीधे बैठें। पंजों को पकड़कर आगे को झुकें। अगर आप अपना माथा या टोड़ी जमीन पर लगा सकें तो लगाएं। साधारण रूप से सांस लें। यह है उपविष्ट कोण आसन। इसी मुद्रा में 20 से लेकर 40 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से घुटने की पीछे की मांसपेशियों को लचीलापन मिलता है। धीरे से ऊपर आएं। धड़ को बाएं ओर मोड़ें। बाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़ें। अगर अपने सिर या टोड़ी को बाएं घुटने पर टिका सकें तो टिकाएं। धीरे से ऊपर आएं। दाएं तरफ मुड़े और मुद्रा को दोहराएं। इसी मुद्रा में 20 से लेकर 40 सेकंड तक रहें। यह है उपविष्ट कोण आसन 2। अब दंड आसन में आ जाएं। रोज अभ्यास से पेंडों में रक्तचाप अच्छा रहता है। वीरासन। वीर यानी योद्धा। खिलाड़ियों के लिए यह अच्छा व्यायाम है। दोनों घुटनों पर बैठ जाएं। घुटनों को साथ रखें और एड़ियों को थोड़ा दूर दूर रखें। एड़ियों के बीच में बैठे ताकि आपके कूल्हे जमीन पर हों। तर्जनी को अंगूठे से मिलकर जनन मुद्रा में सीधे बैठें और सामने देखें। यह है वीर आसन। इसी मुद्रा में 1 से लेकर 2 मिनट तक बैठें। शुरू में यह कठिन लगेगा, पर अभ्यास से आप ज्यादा देर तक इस आसन में बैठे रह पाएंगे। टखनों को इस आसन से मजबूती मिलती है। घुटनों को, जोड़ों को भी इससे ताकत और लचीलापन मिलता है। पाचन शक्ति भी बढ़ती है। पेट के विकारों में लाभ होता है और टांगों के दर्द में भी आराम होता है। सुप्त वीरासन। सुप्त यानी सोया हुआ, इसीलिए इस आसन को लेटे हुए वीर की मुद्रा भी कहते हैं। वीर आसन में बैठ जाएं। कोहनियों का सहारा लेके पीछे झुककर बैठें। एड़ियों पर न झुकें। बाजुओं को सिर के ऊपर रखें। पीठ को मत झुकाएं और ना ही घुटनों को चौड़ा करें। इसी मुद्रा में 2 से 4 मिनट तक रहें। यह आसन थकान मिटाकर शरीर को तरोताजा करता है। गहरी सांस लेने में भी यह सहायक होता है। पेट के विकारों को दूर करता है और हृदय को आराम देता है। धीरे से वीरासन में आइए और शरीर को विश्राम दीजिए।